Hello everyone, आप प्रशांत शर्मा वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। एसएससी का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। आरआरबी एसएससी के जो एक्सपीरियंस है जो उनका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक एक बात पैटर्न के बारे में यहाँ पे की जाएगी, डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम की पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो ये एसएससी का जो एग्जाम है इसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2014 एंड 15 के, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला 12 क्वेश्चन पेपर है सारे शिफ्ट के मिला के। ये आपको 20 रुपीज़ के सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ के मिलेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि 20 रुपीज़ सर हमसे अर्न कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क का मैं अमाउंट आपसे यहाँ पे मांग रहा हूँ ताकि आपको एक इफेक्टिव रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करा सकूँ विद इन द चीपेस्ट प्राइसेज। और ये क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए देखने चाहिए एक बार, इससे आपको एनालाइज करने को मिलेगा कि ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, ना ही कर रहा हूँ, बट जिस एग्जाम में आप 4 to 6 मंथ इन्वेस्ट करेंगे अपने, और जिस एग्जाम का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जिस पोस्ट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम का लेवल क्या है, कि आप उस लेवल तक अभी रेडी हैं या नहीं है, कि आप उस एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि मैं कोई यहाँ प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसके बारे में बात करता हूँ, बट मैं आपको सच जरूर बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया और इसलिए मैं आपके लिए पीडीएफ भी लेकर आया हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपके लिए क्या अचीवेबल है। ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एग्जाम अगर रिलीज होता है तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो स्टूडेंट्स, पहले हम कंसीडर करेंगे कि ये जो एग्जाम है वो आरआरबी कंडक्ट करा रहा है। कौन कंडक्ट करा रहा है? आरआरबी कंडक्ट करा रहा है। आपको मेरी बात याद रखनी है। मैं पहले आपको बेसिक आइडिया दूंगा कि किस पेपर 1 कैसे होगा, पेपर 2 कैसे होगा। फिर मैं आपको इन डेप्थ भी बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, और मैं आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया लग सके कहाँ से क्या पूछा जाता है। अब इसका दो तरह का एनालिसिस हम करेंगे, एक पेपर 1 एंड एक सेकंड थिंग इज पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि आरआरबी कंडक्ट करा रहा है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फर्स्ट थिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें पूछा जाता है, और जनरल अवेयरनेस, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, देन जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, इसी का पार्ट होता है जीएस एंड जीके, और उसके बाद मैथ्स, उसके पूछा जाता है मैथ्स, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कितने कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और जो रीजनिंग है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स की ये पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में फर्स्ट पेपर में। और जो जनरल अवेयरनेस है दैट विल बी आस्क फॉर 15 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे उसका पैटर्न रहेगा। और जीएस एंड जो जीके है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में, 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं इससे। और मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ्स और जीएस जीके ये सब इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली ये टोटल 100 हो जाए, 100 मार्क्स का पेपर हमारा ये रहेगा। याद रखिएगा पेपर 1 जो उसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 ही क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। पहले 1/4 होती थी इन जनरली, अब 1/3 कर देंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है। और टाइम जो रहेगा वो रहेगा 90 मिनट्स का टाइम रहेगा आपके यहाँ पे, 90 मिनट्स का। 90 मिनट में आपको करना पड़ेगा पेपर 1 अपना, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 1.5 आवर में, ठीक है। ये टाइम वेरी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द आरआरबी चेंज कर सकता है, जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकता है। सेकंड थिंग, अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का क्या पैटर्न रहेगा वो उसके बारे में बात करते हैं। अब पेपर 2 में क्या होगा? पेपर 1 तो क्वालिफाई होगा, आपको सबको पता है कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, उससे क्वालिफाई करेंगे। 75+ मार्क्स वाला स्टूडेंट जनरली क्वालिफाई कर जाता है। मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, 75+ मार्क्स अ गुड स्कोर इन द पेपर 1। फिर पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 का जो पैटर्न है उसमें जो है उसमें हमारे 5 चीज़ें हैं। पहला, जनरल अवेयरनेस। जनरली इसमें डेज पूछे जाते हैं, बहुत सारे डेज के बारे में पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में, वो मैं आपको इन डेप्थ आगे बताऊंगा। फिर आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पूछी जाती है। देन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड कंट्रोल, जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए बड़ा बेनिफिट हो जाता है इसमें, क्योंकि उनका कोर सब्जेक्ट भी एक एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है। उसके बाद मेन आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा जो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी है वो रहेगा। एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की देख लेते हैं, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस जो यहाँ पर हमारा ये पेपर 2 जो होता है ये 150 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 150 मार्क्स का, जिसमें आपका जो कोर होता है वो 90-100 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके अलावा ये जो 4 से 5 सब्जेक्ट हैं ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स आपका टेक्निकल रहता है, 50 मार्क्स का ये जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिस ऑफ कंप्यूटर, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक पैटर्न है। अब मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ कि क्या आगे प्रोसेस रहेगा। ये 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 आवर्स का ये
हमारा मेंस एग्जाम यानी कि पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, उसके बाद डीवी होगा, एंड देन मेरिट लिस्ट आखिरी प्रिपेयर होगी। इसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से मेरे को क्या पता लगा, मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूँ। अब प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है मैं उसका एक एनालिसिस करके बता देता हूँ आपको कि जो फिजिक्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे डिफरेंट फॉर्म्स में। एंड देन केमिस्ट्री भी थी, केमिस्ट्री में भी 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, क्योंकि ये इसमें एक ही पेपर हुआ था। लास्ट जो 2015 का और 14 एग्जाम था उसमें एक ही पेपर था, ठीक है। बायो के अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 5 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड देन मैथ्स से यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रीजनिंग से यहाँ 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पूछी गई थी, गेट्स के बारे में यहाँ बात हुई है बहुत बार, मैंने देखा क्वेश्चन पेपर्स में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है उससे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस हर पेपर में इसी फॉर्म में पूछे गए थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग के जो सिविल का ही पेपर, सिविल कोर का ही पेपर, उसमें ही 20 से 25 क्वेश्चन ही थे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल इंजीनियरिंग के सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इसमें। तो अब पैटर्न चेंज होगा तो फिर बाद में सिविल इंजीनियरिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखना, इसमें ऑटो कैड भी पूछा जा सकता है, ऑटो कैड भी पूछा जा सकता है। आरआरबी जेई में देखा गया था कि ऑटो कैड पूछा गया था, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यही एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था, और मैंने आपको प्रोवाइड कर भी दी है। और ये जो पीडीएफ है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप इसको पीडीएफ को ले सकते हैं। कंबाइंड पीडीएफ में आपको कम से कम 12 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। आरआरबी के 12 क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 20 रुपीज़ ओनली आपको पे करने हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे को कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप ये जो है पीडीएफ आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं विद इन 20 रुपीज़। इट्स अ वेरी चीप प्राइस। और आपको ये नहीं सोचना कि सर हमसे पैसे मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के हैं, ताकि आपको ये रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जा सके बिल्कुल चीप प्राइस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।